नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यह आयरलैंड से लिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि राज्यसभा में हमारे यहाँ पर राज्यसभा में कुल टोटल 245 सदस्य होते हैं। उसमें 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। लोकसभा में हमारे यहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ का, और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो दोस्तों हमें सबको पता है कि नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं आयरलैंड से। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से 51 आर्टिकल नंबर तक इसको शामिल किया गया है। आपको एक चीज़ बता दूं कि नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं होते हैं, यानी कि अगर राज्य इसको लागू करने में असमर्थ रहता है तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स? आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स जो लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। देखिए तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको बता दूं दोस्तों कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 6 मौलिक अधिकार यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं। चलिए देखते हैं उनको। देखिए पहला है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 यानी कि आर्टिकल 14 से 18 में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद नंबर 19 से 22 में इंक्लूड किया गया है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है अनुच्छेद 23 और 24 में इंक्लूड किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। आपको पता है दोस्तों कि हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष देश है। हमारा कोई राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रत्येक नागरिक को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और ये अनुच्छेद नंबर 25 और 25 से लेकर 28 तक इंक्लूड किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने इसको कहा था कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, है ना, संविधान की आत्मा भी कहा था। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भाग नंबर 9 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 4 में, ठीक है, 4 है ना, भाग 4A में भी होता है ना। तो देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं अपन कि भारतीय संविधान के अंदर जो मूल कर्तव्य थे वो मूल संविधान के अंदर नहीं थे, ठीक है। इनको जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, 42 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इनको इंक्लूड किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखना आप कि 42वें संशोधन में 10 मूल कर्तव्य ही एडिट किए गए थे, ठीक है। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो हमारा सन 2002 में 86वें, है ना, 86th अमेंडमेंट में 86वें संशोधन में 11वां मूल कर्तव्य ऐड किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन बनने के बड़े चांसेस रहते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य यानी कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे किस में है? 51 आर्टिकल नंबर 51A के अंदर है, भाग 4 क में या भाग 4A में,
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थ अनुसूची। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। सन 1985 में, कब? सन 1985 में 52वें, है ना, 52th अमेंडमेंट ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 52वें संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 57। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन सा आर्टिकल क्या क्या चीज़ें कहता है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक, ये सब राष्ट्रपति के बारे में आपको बताते हैं कि क्या क्या किस किस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ दी गई है। तो आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 53 में संघ की कार्यपालिका, ये राष्ट्रपति के बारे में नहीं है। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि कितने टाइम तक के लिए वो राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। और अपना जो क्वेश्चन था वो ये था 57, अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं किस किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या कहा गया है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 6ठी अनुसूची, वैसे इसका आंसर मैं बता दूं, जो है वो है मणिपुर। 6ठी अनुसूची के बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। तो जो मिजोरम है, मिजोरम वो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो चौथा जो स्टेट है वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में भी ये लागू होती है। अब ये किसके बारे में है? ये जो अनुसूची है इन चारों राज्यों में कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय लोग, जो वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं, उनके अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 244, है ना, 244 सेकेंड पार्ट इसका एंड 275 का फर्स्ट पार्ट के तहत ये विशेष प्रावधान दिया गया। ये विशेष प्रावधान इन आर्टिकल्स के तहत दिया गया। कौन कौन से? 244 और 275। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पॉलिटी की इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.